प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज ये 519वां कार्यक्रम छु 2000 159वां ब्याह और साक्षात्कार कड़ी में आज 36वां साक्षात्कार में हमारे मेहमान साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जो बागेश्वर बटी छन। बहुत सुंदर लेखनी और एक आदर्श शिक्षक छन। मैं उन्हें संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्होंने निवेदन करूँ कि आप बचपन बटी जवानी बटी अपन विस्तृत अनुभव और अपन कृतियों बारे में और जो भालो रचना छन उनको हमारी पटल पर सुने भी कृतार्थ करने कृपा कराल। मैं संक्षिप्त परिचय धरण चाहूँ और हमारे बीच जुड़ गई हल्द्वानी बटी डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी और देहरादून बटी आदरणीय भारती पांडे दीदी, हरीश चंद सिंह पांगती जी हमारे हल्द्वानी बटी ये कार्यक्रम में जोड़ रही है और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, जालंधर बटी ललित तिवारी जी कार्यक्रम में जोड़ रही। मैं सबको प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, स्वागत करनो और संक्षिप्त परिचय डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी धरनो। इनार पूज्य बाबू नाम छु स्वर्गीय श्री परमानंद कांडपाल जी। पूजनी माताजी नाम इजा नाम छु श्रीमती मोहनी देवी कांडपाल जी और इनर धर्म पत्नी जो एक राजकीय शिक्षिका छन श्रीमती ममता कांडपाल जी। इनर द्वि नानतीन छन आशुतोष और नेहा। ये 7 भाई बहनी छन। सब वे ठुल डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी हाई वी बाद सावित्री दीदी छन, फिर उमा दीदी छन, फिर बीना दीदी छन। वी बाद मोहन चंद कांडपाल जी इनर नान भाई छन, फिर नान बहन इनर बिमला जी और नान बहन कमला जी, यो इनर भाईबन छन। और इनर जन्म तिथि छो 29 जनवरी 1966। इनर जन्म स्थान छो इलाहाबाद और पैतृक स्थान छो खुनौली जनपद बागेश्वर में और वर्तमान जो स्थायी पत्तो छो इनर भागीरथी मंडल शेरा पोस्ट ऑफिस और जनपद बागेश्वर उत्तराखंड में। इनर शिक्षा पीएचडी, एलएलएम, बीएड और स्नातकोत्तर सनियो एमकॉम और एमए शिक्षा शास्त्र बटी, एमए अर्थशास्त्र बटी और बीएड ले सन। यो कविता लिखनी और बहुत सुंदर गजल लिखनी और कई इनर 100 हवे ज़्यादा आलेख तो पत्र पत्रिकाओं में इनर प्रकाशित है छन, राष्ट्रीय और राज्य स्तर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और शैक्षिक आलेख ले प्रकाशित होते रहने। और 2011-12 में राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार इनको मिला और वर्ष 2020 में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार इनको मिला। यो प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कोनी कपकोट जनपद बागेश्वर बटी एल फिर यो हाल में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मंडल शिरा जनपद बागेश्वर में प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित छन। ये विभूति का मैं प्रणाम करनो, उनर स्वागत करनो, अभिनंदन करनो और उनर धन्यवाद ले करनो और आभार व्यक्त करनो कि उन्होंने व्यस्ततम कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने लीजिए अपन समय निकालो। हम आज उनर कविताओं को ले सुनो, उनर गजलों को ले आनंद ले और मैं वह भी पहली मैं ये कौन चाहन कि आप जो इलाहाबाद में जन्म हो फिर भी बाद आप गाँव में आनला बचपन बल हुए फिर जवानी फिर भी बाद आप जो कर्म क्षेत्र छो उमें जो विभिन्न आप प्रयोग करना था और साहित्य में जो प्रयोग करना था और वीक बार में आप प्रकाश डालला के लिए कि हमारे पास समय बहुत कम छो तो सब चीज़ों को आप समेट ला कोशिश करला। पटल पाल हमार डॉक्टर के.एस. रावत सर जुड़ गई भी उन्हें सुंदर साक्षात्कार हम सुनो। मैं उनको प्रणाम करते हुए अभिनंदन करूं। तो ये क्रम में अखिल ज़्यादा से ज़्यादा हम सुन पाऊँ डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी को तो मेरा अनुरोध हल मैं उन्हों विनय करनो, चरण बंदन करनो आदरणीय कांडपाल जी हूँ, निवेदन करूँ कि आप सुंदर
अभिव्यक्ति धरवेर और अपन आशीर्वाद दिवे पटल ने कटार खाने कृपा करला। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। धन्यवाद मोहनचंद जोशी जी। अपन आदेश और निर्देश तो वही पालन करते हुए सबन में पहली सभी साहित्यकारों का प्रणाम करनू लेवे। और दरअसल में साहित्यकार नाते और यो मेरे तो आज स्थिति ऐसो जो सुदामा कुटीर छो उमें कुछ चावा दांड छन। आप सभी द्वारिकाधीश था और कुटीरी मान सम्मान तुम आप लोग ना तारा फल में कटाट है जो। और सबन में पहली आंग्ल नव वर्ष सबन को बधाई देना चाहूँ। हम नौकरी चाकरी वाला आदमी छा तो हमार जो दिनचर्या छू ये कैलेंडर हिसाब से चले हैं तो वीक सबों को शुभकामना दिनों। हालांकि हमार जो नववर्ष हूँ वो बैसाख प्रतिपदा पे शुरू हूँ तो यहाँ पे सबन का मैं बधाई देना चाहूँ। आपको बधाई गुरु जी, बहुत 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 प्रणाम। हाँ हो दुबे जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत हाँ दुबे जी जब पटल पे छना तो आशीर्वाद तो मिलल। अब मैं सुदामा कुटीर में चाहूँ छन और चावले अनकसे छन। अब आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आप हमसे मार्गदर्शक जी। तो अब मेरे कुमाऊनी में आपको को बड़ा एक असीब किस्म कुमाऊनी नजर होने ने वीकले काछू। अब जो ने आदेश रो कि मैं 99 में अपन काछ सुनो तो मेरा जन्म इलाहाबाद में भो। और जब मेरी स्कूल जाने उम्र भे जब तब बाबू हमारे हल्द्वानी आ गए तो हल्द्वानी में फिर दर्जा 6 जाने पढ़ाई भे। तो हल्द्वानी में कुमाऊनी कहाँ पे सीखी थी वहां तो फिर हिंदी ठसक थी तो हिंदी बुलान वहां पे सीखो। फिर 4 साल अपन गाँव में हमारे बड़बाजू गुजर गया तो बाबू सबन ठुल उनर चाल छी तो हम गाँव में न गया। तो 4 साल फिर अब एक ठसक ले छी यार हिंदी हुए गए तो कुमाऊनी सीखने में थोड़े बोले परहेज ले करो। फिर धीरे धीरे थोड़ा कुमाऊनी टूटी फूटी सीखी। दर्जा 11 में फिर वापस हल्द्वानी तो कुमाऊनी फिर छूट गई। और ये हिसाब है फिर कुमाऊनी समझ में तो आया लेकिन बुलान में बिल्कुल मिक्स है वो। और ये बात जब फिर पढ़ाई लिखाई फिर अलमाड़ और नैनीताल फिर अलमाड़ में भी कुमाऊनी कस पे बुलाई जाओ भाई। अब विद्यार्थी से ग्रेजुएट होने तो वहाँ फिर हिंदी और अंग्रेजी जो शौक छोड़ो। अब पढ़ाई पूरी है सकती जब वो फिर तुरंत नौकरी लग गए गढ़वाल में। अब वो उम्र में यस लगती यार कोई हमारे हैंस न उड़ाओ हमारी भाषा बोली। अब तो यस लागू न अपने भाषा में बुलाना चाहे तो कुमाऊनी एकदम पट्ट छूट गई, बिल्कुल छूट गई। फिर की गढ़वाल भाषा सीखने कोशिश करी सीखने से लेकिन हाँ समझ में उन बैठी क्योंकि 15 साल लगभग वहां रहे हूँ। ये बात 15 साल जब वहां रहे 2006 में फिर वापस अपन जिले में बक्से रहे। फिर एक कुमाऊनी समझना सीखना कोशिश करी। और यहाँ एक और एक बात है कि प्रकटेश्वर मंच एक यहाँ युवा लोग ने बना तो वहाँ पे जो हमारे साहित्यकार आदरणीय मोहनचंद जोशी जी सना उन्हें आग्रह फिर वो मंच में लगे शामिल हुए तो फिर थोड़ा बहुत लिखना कार्यक्रम शुरू हुआ। अब जब हाँ वी बात जब अब बात करूँ 99 परिवार टुलसी तो गरीब परिवार होने चाहिए। तो जब गरीब परिवार के जो संघर्ष हो वो 99 महसूस भव वी नुकसान बहुत थी लेकिन फायदे थी। फायदे ये कि 99 संघर्ष करने आदत पड़ी और कोयले संघर्ष में हार न मानना चाहे ये एक ले फिर विश्वास हुआ। फिर ये किस्मत फिर यात्रा चलते रहे और ईश्वर कृपा है कि जैसे पढ़ाई पूरी बहचो फिर मेरा अपना रोजगार में मिल गए। और इंटर कॉलेज गोपेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में वाणिज्य विषय में पढ़ना शुरू करो और केवल पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा थी। ये बात फिर नौकरी साथ साथ पढ़ाई लिखाई ले जारी रहे तो मैं तो ये पहुंचाना कि आधु पढ़ाई में नौकरी बाद है। अब जब वापस अपन जिले में आई हूँ 2006 में तो फिर लगो कि हाँ आप कुछ लिखना चाहें और शुरू में शिक्षा संबंधी कुछ लेख लिखना शुरू करें डाइट में क्या कि वो जरूरत ले सी और थोड़ी स्कूल जाट पड़ी वहां नंती पढ़ाई लिखाई बारे में
जाने कोशिश करी, तो उस आधार पर कुछ लेख लेखन शुरू करी। बाद में मोहनचंद जोशी ने एक किस्मत में का आदेश करो कि भाई तुम 2-4 रचना जरूर कुमाऊनी में लिखो। हम एक बुक छापण्यो, ई नाम शायद 8 थी 8। तो इनर आदेश और एक किस्मत समझो कि दबावे वो तो 4-5 रचना कुमाऊनी में लिखे। और उम्मीद दरअसल हो कि एक तो मैं बुलाने में मुश्किल से, तो लिखण में तो बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए। फिर कुछ छटमट गजल जैसा सिरदा अनपढ़ कुंची गजबजल किस्मत वो लिखण शुरू करो। तो मैं एक रचना कुमाऊनी में सुनो, फिर अपन बात में जारी धरूं। अपना आशीर्वाद चाहे। अभिनंदन। एक बहुत रचना, स्वागत। हाँ, एक रचना छो, आज है वे भोजय कस। आज है वे भोजय कस, यानी आज से कल कैसा है होगा। यो आदरणीय जोशीना का आशीर्वाद वाली रचना बनी, जब इन्हें बिल्कुल एकदम धमकोड़ी आदेश दे कि भाई तुम इनका लिखना छो, तो वी बात रचना छो। ज्यून छना झकझकाट मरिए बाद जैसे तस। ज्यून छना, बहुत अच्छा। ज्यून छना झकझकाट मरिए बाद जैसे तस। उम्मीद कभी छुटनी न है, आज है वे भोजय कस। क्या बात। अब यो थोड़ा नेताजी ने वो रिसार्च छो। पहली वाल हर गई अलबेर, पहली वाल हर गई अलबेर, नई नेतानक ढसक निहार। पहली वाल हर गई अलबेर, नई नेतानक ढसक निहार। योले लुटल माल टाल, चोरक भाई चोरे जस। क्या बात है। योले लुटल माल टाल, चोरक भाई चोरे जस। रमदा रोज रिसाई रू, रमुली बोजिक भड़बड़ाट। रमदा रोज रिसाई रू, रमुली बोजिक भड़बड़ाट। अल्लाह झगड़ अल्लाह सल्ला, पिनाऊ पातम पानी जस। परिवारक गुजार मुश्किल है गो, डबलनक भर्य काव। परिवारक गुजार मुश्किल है गो, डबलनक भर्य काव। जीर्ण है गो जी का काव, मूस बिराउक खेल जस। वाह। अब यो तो विकास से बात रहे, तो उलझ में छू। विकास वल नेताजी ने की भविष्यवाणी। विकास वल नेताजी ने की भविष्यवाणी। अलबेरक जस काव नेताजी ने पातड़ कस। पातड़ पंचांग। हाँ, विकास वल नेताजी ने की भविष्यवाणी। अलबेरक जस काव नेताजी ने की जुनक पातड़ कस। उम्मीद छू तो जीवन छू, आशा ही जीवन है। उम्मीद छू तो जीवन छू, बिन उम्मीदक अंधकार। हसन खेलन जीव जाग, अंतरी एकार सास जस। अंतरी एकार सास जस। यह एक रचना थी और शुरुआती रचना थी। एक सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। क्या बात है। जय हो। हाँ, आभार आपका। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब एक आध रचना आए छन यो जोशी ने की कृपाल छन। अब ये थोड़े श्रृंगार रचना जे सोचा कि मैं आपको बताला। फूल फटकनी जून मां याद हूं तेरे नवार। फूल फटकनी जून मां याद हूं तेरे नवार। हिमालय मां घाम जस तेरे सुनी का 100 सिंगार। जब हिमालय में घाम हूं धीरे धीरे कम होते जा, तो एकदम सिंदूरी जो है जा हिमालय, तो ऊपर छो हिमालय में घाम जस तेरे सुनी का 100 सिंगार। रूपसी तेरे बुलान मिठ, रूपसी तेरे बुलान मिठ, मौजस रसे बहार। रूपसी तेरे बुलान मिठ, मौजस रसे बहार। सुआ तो अनार जस बिहार न्यार भीतर न्यार। नथुली इदुक भली छाजी रे, नथुली इदुक भली छाजी रे, बता थे कोची सुनार। सजी धजी बे कांछे जानी, तेर जोड़क मी जोड़ीदार। मुखलिकम अखनैली ज्यादा, मुखलिकम अखनैली ज्यादा। पढ़ने रही तेरे रेबार संदेश मैसेज। मुखलिकम अखनैली ज्यादा, पढ़ने रही तेरे रेबार। ईसाई माले भली लागे छे, बादवन बीच बिजली चमकार। जिंदगी मुश्किल में आली तो सुख दुख में तू आधार। माठो हिटले रूला कटी जालो उका हुलार। माठो हिटले रूला
कट जालो उका होला। यो एक रचना थी और बहुत अनगढ़ बढ़िया। किस्में थी तविल बड़े मैं का संकोच ले छु कि सुंदर एक तो मेरे सुंदर बुलान कुमाऊनी में बिल्कुल फ्लो नहा सुंदर वीरले क्षमा उपमा चाहूं। छन् और हाँ श्रृंगार वर्णन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ। क्या बात। अब बात हो 99 संघर्ष है कि तो मैं एक बात मैं लीजिए भैल छु कि मैं याददाश्त नन छकाने बेचू और यह एक भगवान ने कृपा छु कि नन छकाने मैं याददाश्त छु। तो दर्जा एक बैच 5 जाने में नगर पालिका प्राइमरी स्कूल हल्द्वानी में पढ़ाई करी। तो उत्कान ऊंची अंताक्षरी ऊंची। तो अंताक्षरी में जो आखिरी अक्षर ऊंची वह नई रचना कौन हो। तो हम इनका हमारे गुरुजी से स्वर्गीय धर्म राम जी याद उन्हीं उनका प्रणाम छु। तो उन्हीं हम इनका मैं का एक किताब दे उमर रचना दोहरा किस्म है जस खौबे रचना चाहिए का सुनो। खड़िया से बब्बू लिखता है काली काली स्लेट पर, हाथ सफेदी से रंग डाला लगी सफेदी पेट पर। और तो याद कर ले। तो अब जब वहाँ प्रतियोगिता में गया तो वहाँ निर्णायक महोदय जो लोग थे उन्होंने कहा ना तो उसने चलो वो रचना हो चाहे किताबें पे हो चाहे स्कूली किताब पे हो चाहे तो हम अंताक्षरी टीम में हार गया। लेकिन एक कविता स्वाद वहाँ पे लागू हुई, थोड़ा थोड़ा एक आस्वादन वहाँ पे शुरू हुए। लेकिन उस साथ साथ अभी मैं ये बार में मैंने एक आलेख लिख रखा प्रेमचंद्र ना जो नन्नन कहानी किताब गिल्ली डंडा बड़े भाई साहब कबड्डी पंचमढ़ मिश्र वो वहाँ नजर नहीं गई। वहाँ नजर नहीं गई जब वो हमें पंचानु तो उन्हें हमका पढ़ना वो मौक दी। तो वहाँ पे फिर प्रेमचंद्र साहित्य अध्ययन करना अवसर मिला और वो साहित्य फिर यस चस्क लागो अमल लागो कि ठुले बेले भी गोदान रंगभूमि कर्मभूमि तमाम रचना उन्हें पढ़ी। तो इस ये पढ़ लिखना यात्रा शुरू है। अब फिर पढ़ाई लिखाई पोस्ट ग्रेजुएशन फिर आ गई अपन गाँव में। तो 6 बे 8 10 जाने वहाँ पढ़ाई करी 9-10 बल्कि प्राइवेट तौर पर मैंने इम्तिहान दे घर स्थिति कुछ इस किस्म गया थी। फिर 11-12 में फिर हल्द्वानी कॉमर्स विषय लिए और फिर ग्रेजुएशन है अलमाड़। तो अलमाड़ में एक अजले वो माहौल होने या नहा वो मेरे का ठीक ठीक जानकारी ना लेकिन पढ़ाई लिखाई बढ़िया माहौल थी। लाइब्रेरी जाने आदत थी और ये उम्मीद की जाए कि ये जो स्कूल जानी सन कॉलेज जानी सन लाइब्रेरी जरूर जाल कर्मचारी ले छुट्टी वक्त वो लाइब्रेरी में हो बढ़िया पढ़ना लिखना एक बढ़िया माहौल थी। साहित्यिक माहौल ले थी लेकिन साहित्यिक माहौल में तो मैं शामिल नहीं सकूँ लेकिन पढ़ाई लाइब्रेरी में ज्वाइन करी तो एक पढ़ना वहाँ पे एक आदत बनी। वो पढ़ाई पूरी करते हुए फिर नौकरी लग गए वहाँ जीआईसी गोपेश्वर में चमोली जिले में गढ़वाल में। और वहाँ एक भाषा संबंधी समस्या थी क्योंकि गढ़वाल में का बुलाने हो समझन न हो और मैं कुमाऊनी में संवाद न कर सकती। तो खैर धीरे धीरे 15 साल में वह नौकरी रहे सेवा मीनवा करी। तो 15 साल में इधो तो है कुछ कि गढ़वाल में समझ में आ जाए बुलान में हाथ बहुत तंग थी लेकिन समझ में आ जाए। और फिर धीरे धीरे अगर कुछ और टाइम मिलना हो सकूं बुलाने शुरू कर देनी उन्हें सब फिर वापस में हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया। तो ये बात में कहूँ वापस फिर अपन यहाँ उड़ा मौका मिल जिले में तो मैं डाइट में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2006 में यहाँ गई। अब यहाँ जब वो बिल जैसे लागो कि अपन मैथ वापस आ गए जैसे चिलक लागू कि हाँ अपन मैथ आ गए तो फिर अपन भाषा बोली स्वाद एक अलग किस्म महसूस पाओ। तो धीरे धीरे फिर बुलाना तो आज वो तमीज नहीं आ रहे कुमाऊनी साफ साफ बुलाना लेकिन हाँ वो संवाद जाने ऊंची उका में बड़ ध्यान है। हमारे मामजियो छन पंडा बुक डिपो बागेश्वर उना पास एक से एक किस्से छन। तो उनर संगत में बैठ गए फिर कुमाऊनी जो एक स्वाद हो वो एक पछाण में आ। तो फिर धीरे धीरे प्रकटेश्वर सजन मंचल में मौका मिला वहाँ हालांकि मैं कुमाऊनी रचना कम में पढ़े लेकिन वहाँ एक मौका मिला। तो इस किस्म लिए फिर यात्रा जारी रहे। तो एक आध गजल सुनो चाहूँ अगर मंच में का अनुमति दूं। स्वागत सर अभिनंदन जय हो। जय हो। बहुत बहुत आभार।
अब यो साल गुजर रहा हाल में तो ऊपर ही छो कि कच के टाइम एकदम गुजर जा तो ये पर एक गजल की छो या गजबजल होने ले किस्में व्याकरण में कदू सही छो ये में ठीक पत ना दिन गुजरा सुबह से शाम हुई, दिन गुजरा और सुबह से शाम हुई, बस कुछ इस तरह से ये उम्र तमाम हुई, बस कुछ इस तरह से ये उम्र तमाम हुई। वाह। आदमी का बस इतना सा फलसफा है, फलसफा फिलॉसफी दर्शन, आदमी का बस इतना सा फलसफा है, बस दाल रोटी में ही जिंदगी तमाम हो। गरीबों की खातिर चर्चा है मसारिक की। मसारिक का मतलब है कि जब हम किसी मद में व्यय करते हैं तो उसको कहते हैं उर्दू में मसारिक, किसी एक्सपेंडिचर के लिए बजट जब अलाउ करते हैं। गरीबों की खातिर चर्चा है मसारिक की, गरीबी दूर करने की तरकीबें नाकाम। अब लोकतंत्र या सगो अंजाम, सर गिनते हैं मगर कोई बात सुनते नहीं, सर गिनते हैं मगर कोई बात सुनते नहीं, शक्ल में वोट की तब्दीली आवाम। अब हम जनता नहीं रह गए, हम वोट रह गए। मजहबी तकरीर से सब लोग जागे हैं कि जगह जगह धार्मिक भाषण हो रहे हैं, सांप्रदायिक भाषण हो रहे हैं। मजहबी तकरीर भाषण को कहते हैं। तो मजहबी तकरीर से सब लोग जागे हैं कि आजकल बस्ती में सबकी नींद हराम हुई। इस तरह के भाषण है कि बस्ती में नींद हराम हुई। ये मसाइल जिंदगी के साथ साथ जाएंगे। मसाइल, जब बहुत सारे मसले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो मसाइल उसे कहते हैं। ये मसाइल जिंदगी के साथ साथ जाएंगे, दर्द देती जिंदगी क्यों मौत बदनाम हुई। हम तो चुप रहे कि तू पसेमा न हो जाए, पसेमा मतलब है परेशान ना हो जाए, टेंशन में ना आ जाए। हम तो चुप हैं कि तू पसेमा हो न जाए, तेरी बेवफाई की मगर चर्चा सरेआम हो। बेअसर नहीं जाएगी कोशिशें तेरी, केवल वक्त लगेगा अभी की मंजिलें मुकाम हो। मंजिल पहुंचने में एक कुछ वक्त लगेगा। एक और पंचानु, अब बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सुनाते अब ये रहिए। नई साल है। हाँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार जोशी। आवाज ना बहुत मशीन है तुम्हारा, ना सुनाई नहीं पड़ने भली बार। भली मैंने सुनाई पड़ना है। हो एक उससे कमजोर आदमी सुनाई दी ना ना हो और उनका है। अब यहाँ तो होना ही है, बढ़िया आवाज होना है, बढ़िया। इसलिए मैं कहता कान लगूं पढ़ना काम लगल पढ़ना सब। अरे कमजोर आदमी में आवाज ले मशीन से कोशिश करनू थोड़ा आवाज बढ़ू, वॉल्यूम बढ़ू। हाँ दीदी, एक आज गजल को सुनो अपन सामने में धनो। अब ये नई साल है सो आने वाले साल में ये दुनिया बहुत खुशहाल रहे, और जब यह गुजरे तो मन में कोई मलाल नहीं। घर से स्कूल आने की हर रोज आने को हर रोज मचल उठे बच्चे, घर से स्कूल आने को हर रोज मचल उठे बच्चे, इस तरह से स्कूलों में खुश मेरे देश के नौनिहाल रहे। मजहब और धर्म का आगे न कोई, गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हो मेरे मुल्क में, गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हो मेरे मुल्क में, कि मजहब और धर्म का आगे कोई बवाल न रहे। लड़कियां महफूज सुरक्षित महफूज रहें घर में और घर के बाहर भी, लड़कियां महफूज रहें घर में और घर के बाहर भी, सारी दुनिया में उनकी कामयाबियों का जमाल रहे। जमाल कहते हैं उसका आभा रहे। खुदा ने बख्शी है दौलत बेपनाह जिनके जीवन में, खुदा ने बख्शी है दौलत बेपनाह जिनके जीवन में, उनके जीवन में भी हर वक्त गरीबों का ख्याल रहे। हर एक मेहनत कश को काम का वाजिब दाम मिले, ये बहुत बड़ी चिंता है। हर एक मेहनत कश को काम का वाजिब दाम मिले, अब और आगे जीवन में न ये लोग तंगहाल रहे। आखिर आदमी ही एक आदमी के काम आएगा, ये तय है कि चाहे कितना भी आपस में मतभेद हो जाए, लेकिन आदमी ही आदमी के काम आना है। आखिर आदमी ही एक आदमी के काम आएगा, जब भी मिले एक दूसरे का पूछते हाल चाल रहे।
खुशियां बांटने से परहेज है तो कोई बात नहीं, खुशियां बांटने से परहेज है तो कोई बात नहीं, मगर मुश्किल में तो कोई तेरा पुरसा हाल रहे। पुरसा हाल मतलब हाल चाल पूछने वाला। किस किसानों को मिले फसलों की वाजिब कीमत, किसानों को मिले फसलों की वाजिब कीमत, दिन रात मेहनत करने वाला न बदहाल रहे। उम्मीदों का सफर अब न रुकने पाए कभी, उम्मीदों का सफर अब न रुकने पाए कभी, अब आपके हाथों जलती ये मशाल रहे। दोस्ती न निभा सको कोई बात नहीं, केवल दुश्मनी अब नहीं मेरे दिल में बहरहाल रहे। दोस्ती न निभा सको कोई बात नहीं, केवल दुश्मनी अब मेरे दिल में न बहरहाल रहे। तो एक यो लची गजबजल किस्में। बहुत शानदार, फिर अपन बहुत बड़ी, अब बहुत जा सुंदर, चुके हैं। हाँ, बहुत सुंदर, उम्दा। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। और बहुत शब्दावली आपकी बहुत मजबूत है। बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी। एक तो बहुत तुमने बहुत रावत जी को नहीं, मैं शुरू से जुड़ा हूँ सर, मैं लगा सुन रहा हूँ। जी जी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने शुरू में कहा था राव जी, मेरे पास वो सुदामा के तंदुल हैं, छिपा रखा है मैंने। तो आप अगर दाद दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका आशीर्वाद। ये तंदुल है बड़ा मीठ छन तुम्हार। नहीं, ये आज के सुदामा के तंदुल तो कृष्ण के तंदुल से भी ज्यादा मजबूत है सर। अच्छा, बहुत स्वागत। तो बड़ा मीठ छन का। हाँ, बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत आभार दीदी। अब फिर जैसे निर्देश जोशी ना कि मैं अपना बात ऊपर ही रखूं पर जीवन यात्रा पे। तो अब जब अध्यापक बनी तो अध्यापक बनने में शुरू में बड़े जोश खरोश थी, और मेरे को लगता है कि 99 नंबर खूब ऊंचा नहीं, ज्यादा नंबर ऊंचा नहीं, और सबने जो हो बराबर नंबर ऊंचा नहीं। और वी विल उन पे कई किस्मत दबाव ले खींची में कि भाई नहीं तुम्हारा नंबर ज्यादा ऊंचा नहीं। बाद में धीरे धीरे जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े, जब फिर अंदाजा ने सब एक किस्म एक चाल लेने सीखन, कोई तेज गति सीखूं, कोई मंद गति सीखूं, और केवल वहाँ भल नंबर आ जाए कोई भल स्टूडेंट ना हो, है ना। कई स्टूडेंट जो नंबर कम होने उले बाद में बहुत काबिल स्टूडेंट साबित हुए। तो ये एक समझ बनी, और वीक फिर ये समझ को मजबूती मिली जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में आ गए, जहाँ रावत जा साहित्यकार गुणी साहित्यकार मौजूद थी। और मियाँ कौन जानो कि अगर भाषा विधा रूप में न उल्लेख की जाओ तो उनमें एक गलती ना, बहुत गहन किस्म साहित्यकार और रावत जी, तो इन्हें सानिध्य मिलो। और चूंकि ये तो पहली भी साहित्यकार थी, और बल्कि आंसू वो क्यों ना आंसू साहित्यकार उल्ले बैठी बैठी रचना रावत जी। तो इन्हीं से बहुत प्रेरणा मिली कि हाँ मैं कल लेखन चाहे। और प्रोफेसर सर जो जी जी हाँ, तो प्रोफेसर मंच में हम जो है राव जी ने एक आशीर्वाद मिलो। तो डाइट में जो काम हूँ चाहिए आज ले वीचू की स्कूल में जाए जो देखने हम इनका कोशिश कर पढ़ने चाहिए कि 19 कस के पढ़नी और का उनका समस्या होना है और कस के बेहतर करी जा। तो ये किस्म कई स्कूल में हम जांचे हम इनका एक नाम दिए हुए मेंटर, तो राव जी और हम और कई लोग कई स्कूल में जांचे। तो उस बीच में आते जाते फिर ये पहले बात हुई रचना पहले बात है, तो फिर वो अनुभव आधार पर कुछ लेखन शुरू करो, आलेख लेखन शुरू करो, फिर धीरे धीरे वो छापन लगे। तो ये किस्मत फिर ये यात्रा चली। फिर लगभग 11 साल डाइट में राव जी ना सानिध्य में रहना मौका मिला, और साहित्य में इनर जो पकड़ छो वीक आप मेघले मिलो वी आँच में तकले पूजी, और वीगले उनले ये मंच में धन्यवाद देनो। वी बात फिर प्रमोशन हुए, प्रमोशन भया जब हेडमास्टर रूप में फिर मैं एक दूर स्कूल में कपकोट ब्लॉक में वहाँ फिर मैं काम करना मौका मिला। वहाँ फिर किसी वहाँ कुमाऊनी तो कुमाऊनी थी, लेकिन वो दोहरे एक लय में बोलना चाहिए, एक एक्सेंट दानपुरी और उमें भय कुमाऊनी, लेकिन समझ में बहुत मुश्किल है। लगभग 1.5 साल लाग में वो होगा थोड़ा फिर मैं जो बुलाची वो मैं समझ में उड़ बैठी बुलाना तो खैर
असल कुमाऊनी बोल भी हुआ सर, वहाँ एक्सेंट अलग हुई। हाँ एक्सेंट अलग से, बिल्कुल सही बात। हाँ तो एक्सेंट में एक लहक किस्म छू तो खैर वीकले एक अलग आनंद छू। अब जब मैं वहाँ पे लौट भी आयो तो फिर वो याद हूँ बहुत ज्यादा, वो में एक अलग किस्म मिठास छू, जो लहक छू तो वही मिठास छू। तो 2022 यो 22 में फिल्मी राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा में एक चक्कर पूरा हुए, इलाहाबाद में शुरू करते हुए और क्या कहते हैं हल्द्वानी, फिर अलमाड़, फिर चमोली, गोपेश्वर, फिर डाइट और पुड़कुनी, और फिर वापस अपन उड़ियार में अपन घोसला में वापस होना मौका मिल गया। तो ये एक मोट मोट जीवन यात्रा से एक गजल आज सुना लेनो। और चूंकि यहाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। दर्द गम को सीने में सबसे छुपाना चाहिए, दर्द गम को दर्द गम को सीने में सबसे छुपाना चाहिए, हर किसी से क्यों कर इसको बताना चाहिए, हर किसी से क्यों कर इसको बताना चाहिए। ये तमद्दुन को कहते हैं कल्चर को, संस्कृति को। ये तमद्दुन है हमारी और हमारी तहजीब है, तरीका है। ये तमद्दुन है हमारी और हमारी तहजीब है, अपने दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तमद्दुन है हमारी और हमारी तहजीब है, अपने दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत खूब। नौनिहाल जिंदगी अपने मुताबिक जी सकें, नौनिहाल जिंदगी अपने मुताबिक जी सकें, उम्मीदों का बोझ उन पर न बढ़ाना चाहिए। उनको हाँ अपने हिसाब से उनको पनपने दें, हम जो न बन सके वो बनने का बोझ उन पर न डालें, वो जो बनेंगे वो बेहतर ही बनेंगे। नौनिहाल जिंदगी अपने मुताबिक जी सकें, उम्मीदों का बोझ उन पर न बढ़ाना चाहिए। तलबगार तो उसका वो बेपरवाह मगरूर है, तलबगार तो उसका वो बेपरवाह मगरूर है। मगरूर मतलब है कि अपने अहम में है, दुनिया घमंड में है। दुनिया ऐसी ही है, दिल को समझाना चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छा सर। वो मुबाहिस हो अगर अपनी जीत के लिए, मुबाहिस का मतलब है वाद विवाद, बहस। वो मुबाहिस हो अगर अपनी जीत के लिए, हार कर खुद को उनको जिताना चाहिए, हार कर खुद बहुत ही अच्छा, उनको जिताना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आजकल यह हो कि हम तामझाम इतने ज्यादा जोड़ लिए हैं कि हम उसी में उलझे हुए हैं, 10 किस्म के झंझट पाल लिए हैं। पहले तामझाम कम थे तो लोग सुखी थे, अब तामझाम बढ़ गए तो दिक्कत आ गई। उसी पे ये अगली लाइनें हैं। साजो सामान इतने की बला अब चैन नहीं, साजो सामान इतने की बला अब चैन नहीं, बस जरूरत का ही सामान जुटाना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। बस आभार आपका, धन्यवाद। खुशियों का पैगाम है ईद दिवाली दोनों में, दोनों खुशियों के त्योहार हैं। खुशियों का पैगाम है ईद दिवाली दोनों में, मिलजुल कर हमें खुशियां मनाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। हाँ, उनकी ईद अच्छी, हमारी दिवाली अच्छी है, मिलजुल के मनानी चाहिए। हंगामा और जश्न में यूं बीती जाए है उम्र, अब तो उम्र के उस मोड़ पे आ गए हैं कि अब वो कहते हैं ना कि पहाड़ की चढ़ाई तो चढ़ ली, अब ढलान का रास्ता है, ढलान का रास्ता है। तो हंगामा और जश्न में यूं बीती जाए है उम्र, ऊपर वाले से भी कुछ ताल्लुक बढ़ाना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। जिस्म थक गया है तो नींद भी आ जाएगी, जिस्म थक गया है तो नींद भी आ जाएगी, यही फुटपाथ पर ये चादर बिछाना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा सर। आभार आपका, आभार। इस अंधेरे में जब कुछ भी नजर आता नहीं, इस अंधेरे में जब कुछ भी नजर आता नहीं, मन की दीपक अपने हरसों जलाना चाहिए। हरसों मतलब है चारों ओर, मन का दीपक अपने हरसों जलाना चाहिए। जो रजा है, रजा मतलब उसकी इच्छा है, जो रजा है उसकी केवल तेरा कर्म हो वही, जो वो चाहता है वैसा ही मेरा कर्म हो। जो रजा है उसकी केवल तेरा कर्म हो वही, अपने किरदार को ठीक से निभाना चाहिए।
बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत तो उम्दा, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत आभार सुंदर आपके सृजन, गजलों के क्या कहने। क्या बात है, बहुत 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 आभार। चलो आपसे की दाद से एक प्रेरणा और मिल रही है, एक और सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों के पैसे नजर है, इनायत करें। हाँ आभार। मुझसे उलझ तू बेशक कोई बवाल कर, मुझसे उलझ तू बेशक कोई बवाल बवाल कर, इससे पहले तू ढंग का कोई सवाल कर। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। मुझसे उलझ तू बेशक कोई बवाल कर, इससे पहले तू ढंग का कोई सवाल कर। इल्जाम किस्मत पर लगाने से है बेहतर, इल्जाम किस्मत पर लगाने से है बेहतर, अपने कर्म का पहले बेहतर ख्याल कर। क्या बात है। अपने कर्म का पहले बेहतर ख्याल कर। जमाने से जीतने का हुनर आना चाहिए, जमाने से जीतने का हुनर आना चाहिए, प्यादों की अपनी थोड़ा और तेज चाल कर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्यादों की अपनी थोड़ा और तेज चाल कर। बहुत सुंदर, क्या बात है। कुछ वक्त निकाल उनसे, बूढ़े माँ बाप को कुछ और नहीं चाहिए। दरअसल जो बूढ़े माँ बाप हैं वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनसे कुछ बातचीत करें। बूढ़े माँ बाप को कुछ और नहीं चाहिए, कुछ वक्त निकाल उनसे बोल चाल कर। क्या बात है सर। सहकर तेरे सितम उफ तक नहीं किया, सहकर तेरे सितम उफ तक नहीं किया, इस पर खुश न हो कुछ तो मलाल कर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा सर। ये एक बार दोबारा। सहकर तेरे सहकर तेरे सितम उफ तक नहीं किया, इस पर खुश न सही कुछ तो मलाल कर। हाँ, बढ़िया सर, वाह बढ़िया। वाह वाह, थोड़ा टाइम लगा समझने बहुत में। खूब, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। काम तेरा बोले और तू चुपचाप देखता जा, काम तेरा बोले और तू चुपचाप देखता जा, गर हो सके तो तुझसे ऐसा कमाल कर, गर हो सके तुझसे तो ऐसा कमाल कर। बहुत ही काम बोले, काम बोले, क्या बात, काम बोले, बिल्कुल कमाल, वाह, रोशनी मिलेगी केवल दिल के आईने में, रोशनी मिलेगी केवल दिल के आईने में, तू खुदा तलाश कर खुद को जमाल, वाह, बहुत बढ़िया। तू खुदा तलाश कर बहुत खुद खूब, को जमाल कर। इस पर मेरा एक प्रश्न था सर आपसे। जी स्वागत है। सर आपकी इजाजत से, जोशी सर की इजाजत से, सर मैं जब हम लिखते हैं तो एक आप और एक मैं, कुछ हम थोड़ा उर्दू शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं जी। तो मैं उस पे एक शेर लिखा था कि जब से मेरा सुखन को रुझान हो गया है जी, घर वाले सोचते हैं लड़का मुसलमान हो गया है। वाह वाह वाह, तो मैंने पढ़ा था। तो यही आपसे पूछना चाहता था कि आप, मतलब मैं तो दरअसल क्या है कि मैं ज्यादा वहाँ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में रहा हूँ बचपन से। घर से जब हमारा हिजर हुआ एक किस्म का, घर से झगड़ा लड़ाई हुई तो पिताजी चले गए वहाँ हमें लेके, तो मेरी स्कूली पढ़ाई हुई जम्मू कश्मीर में, वहाँ स्कूल में उर्दू कंपलसरी थी। हाँ, आपका उर्दू की तरफ कैसे रुझान हुआ? दरअसल हुआ ये कि जब साहित्य पे का स्वाद लगा, और तो फिर मुझे लगा कि मैंने फिर वो दीवान गालिब का दीवान मैंने खरीदा, वो मैंने अध्ययन किया। तो मुझे लगा कि इसमें उसमें एक शब्द भी सारी बात कह लेता है, कम शब्दों में ज्यादा बात कहने का उसमें मौका। हाँ, तो फिर रहा, फिर कई उर्दू जो गजलें हैं वो मैं पढ़ता रहा, तो उसका एक अलग ही लुत्फ है, एक अलग ही आनंद है। और उसकी एक बड़ी बात यह है कि वो 2 लाइन ही मुकम्मल होती है, हाँ 2 लाइन मुकम्मल होती है, अगली 2 लाइन फिर अलग ही बात कहती है। और जब हम कविता में जाते हैं, जी, हिंदी और उर्दू की यही खूबसूरती है कि वो, मतलब आप अगर हिंदी में कर रहे हैं तो उर्दू के शब्द भी ले सकते हैं, उर्दू से कर रहे हैं तो हिंदी के शब्द भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो हिंदी कविता में थोड़ा सा ये मुश्किल आती है कि पूरी ही जो पंक्तियां हैं वो एक ही मुद्दे को लेके आगे बढ़ती हैं। अगर हम उसमें मुद्दे बदलते हैं तो फिर वो कविता को लोग पसंद नहीं करते। उर्दू में ये आजादी रहती है कि 2 लाइन में एक बात कही, अगली 2 लाइन में फिर दूसरी बात कर लीजिए, अगली 2 लाइन में फिर तीसरी बात कर लीजिए। तो ये इसको मेरे को थोड़ा आसानी लगी। लेकिन
एक बार जब मैं आपके साइड इसमें सच मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर। टाइगर जी ने कहा कि अभी कर और आपकी उर्दू से हमारी भी उर्दू मुकम्मल हो जा रही है। और साथ ही जब आप लिखते हैं हाँ, तो गजल तो मुख्य रूप से विधाई उर्दू की है, लेकिन आपके जो शब्द होते हैं हाँ, और आप उस शब्द के अर्थ भी नीचे दिए रहते हैं। हाँ, जैसा कि अभी टाइगर जी कह रहे थे कि घर वाले समझने लगे मुसलमान हो गए। मुझे एक छोटा सा एक उर्दू के दो पंक्तियां याद आ रही है कि हम कैसे हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कर देते, पता ही नहीं चलता है। पहले तो दोस्त होते हैं हाँ, कि जी, मेरे बगल में जो सलमान का घर था, मेरे बगल में जो सलमान का घर था, दंगू में पता चला वो मुसलमान का घर था। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या बात है। तो पहले तो पता ही नहीं था कि मेरे बगल में जो सलमान का घर था, दंगू में पता चला मुसलमान का घर था। जी, तो यही होता है। और हमारे साहित्य में तो कई बात बड़ी बड़ी कही जाती है। जी, और जैसा अभी कांटवा सर कह रहे थे सर, बहुत अच्छी बात है। उर्दू का हर एक शेर मुकम्मल होता है। तो मुझे अगर मैं उसको यहाँ भी हम कुमाऊनी में भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुमाऊनी, न्योली और उर्दू की गजल अपने आप में मुकम्मल होती है। बिल्कुल, बकायदा हम तो कुमाऊनी में न्योली लिखते हैं, वो तो उसकी एक ही पंक्ति मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल, कुमाऊनी का भी यही है सर। मैंने हाँ, देखा एक उसका पंक्ति पहली nature। न्योली के वो तो दूसरी पंक्ति तो केवल तुक के लिए कहा जाता है। अगर हम उसका एक ही छंद उसमें कह दें पहली पंक्ति में, उसमें सारे का सारा अर्थ निकल जाता है। और इसी तरह से गजल का भी एक और हम उसको हिंदी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसको कविता और गजल को मिला के एक अलग विधा बना देते हैं, जैसे दुष्यंत कुमार जी ने बनाया किया था। और बहुत अच्छा सर, आगे बढ़िएगा, स्वागत। हाँ, धन्यवाद राव जी आप छोटी छोटी बातों में काफी ज्ञान हमें दे जाते हैं। न्योली वास्तव में एक कुमाऊनी गजल ही उनको हम कह सकते हैं, गजल की श्रेणी में रख सकते हैं। एक रचना और आपके पेश नजर है, जो टाइम छुआ जी मेरे पास। जी 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 जी। हाँ, एक आज कर लूँ पे बढ़िया मौका करो। और मैं हाँ, तेरे इस शहर ये गजल का रावजी दाद मिली छू। अच्छा अच्छा। तो ये भी रावजी समझ में कौन जरूरी छे गजल। हाँ, तेरे इस शहर में स्वागत से तेरे इस शहर में आने जाने में से तेरे इस शहर में आने जाने में दुश्मन बहुत हो गए हैं जमाने। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तेरे इस शहर में आने जाने में दुश्मन बहुत हो गए हैं जमाने में। बच्चों को तो स्कूल में होना चाहिए था। अब मास्टर हैं, शिक्षक हैं, तो हर गजल में एक लाइन बच्चों पे चली जाती है। राव जी इस बात को मेरी समझ पा रहे होंगे कि हम बच्चे तो दूर होते ही नहीं हमारे ध्यान से। बच्चों को तो स्कूल में होना था, ये क्या कर रहे हैं कारखाने, ये क्या कर रहे हैं? सर क्या बात है सर, एक बार दोबारा। बच्चों को तो स्कूल में होना चाहिए था, ये क्या कर रहे हैं कारखाने में। किसान का कर्ज माफ कर तो दें, किसान का कर्ज माफ कर तो दें, बोझ बहुत पड़ता है खजाने में। बहुत बढ़िया सर, बोझ बहुत पड़ता है खजाने में। बहुत खूब। बच्चे हाँ, एक बार और इसको दोहरा दें। दरअसल यही तर्क दिया गया था कि माफ तो कर देंगे लेकिन खर्चा बहुत आएगा। बहुत बढ़िया सर। किसानों का कर्ज माफ कर तो दें, बोझ बहुत पड़ता है खजाने में। बच्चे अब जेब खर्च ज्यादा मांगे। बच्चे चूंकि आजकल के कल्चर है, उनको पॉकेट मनी चाहिए। बच्चे अब जेब खर्च ज्यादा मांगे, मुश्किल आती है सब जुटाने में। हमने आका चुन लिए हैं कुछ जिनकी, हमने आका चुन लिए हैं कुछ जिनकी, मुकम्मल जगह थी जेल खाने में। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। वाह 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 वाह। हमने आका चुन लिए हैं कुछ जिनकी, मुकम्मल जगह थी जेल खाने में। तकिए पर सर रखने से डर जाता हूँ, तकिए पर सर रखने से डर जाता हूँ, आते हैं पेशतर ख्वाब सिराने में। जैसे तकिए पे आते हैं पेशतर ख्वाब सिराने में। आने लगे। माँ करवट बदलती रही सोती कैसे, माँ करवट बदलती रही सोती के, पुलिस ले गई बच्चे को थाने में।
बहुत पुलिस ले गई है बच्चे को थाने में। तेरे वादे पर यकीन करूं कैसे केवल, तेरे वादे पे यकीन करूं कैसे केवल, अदा नहीं इनकार है तेरे बहाने, अदा बहुत बढ़िया सर, वाह 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 इनकार है तेरे बहुत बढ़िया। बहाने में। अब जब ये दाग आपकी में ये आपकी जी। बात बिल्कुल सही कही सर कि जो कुमाऊनी में भी एक लाइन 2 शब्दों में या 4 शब्दों में एक पूरी भाव को प्रकट हो जाता है। मेरी माँ कहती है जैसे कभी एक वो कहा उन्होंने कि शैनी देखी मच मैसा देखी घा। अब इसके आगे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, सुनने वाला समझ जाता है कि इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शैनी देखी मच मैसा देखी घा। हाँ तो मैंने उसको फिर बनाया, फिर काफी लंबा बनाया, कभी सुनाऊंगा। तो वो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे शैनी देखी मछ मैसा देखी घा, मतलब कहने का औरत का देखा हुई मच्छी, क्योंकि औरत कभी मछली मारने गई नहीं नदी में, उसको हाँ। कभी गई तो एक छोटी सी दिख गई तो उसने हाहाकार मचा दिया, इतनी बड़ी मछली थी। और हाँ। आदमी कभी घास काटने गया नहीं, उसने 2 घास देखे तो घास के तिनके दे रहे वहां इतनी घास हो रखी। तो ये बड़ी खूबसूरती है सर, ये शैनी देखी मछ मैसा देखी घा, क्या बोलने से ही समझ जाते हैं बस। बहुत हाँ, खूब, यह अविश्वसनीय बात है, बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो एक तरह का ये मुहावरा या लोकोक्ति है। और जी, इस जी। तरह से जैसे एक सो मड्डू फगेल अफी दिखे। हाँ, एक अभी और आ रहा है उत्तरायणी में, नानी ना नानी देखी जाल उत्तरायणी कौतिक। तो कई बार ऐसो नंतिनन कोने ना पढ़ाई कर चले हो बहुत बढ़िया, अच्छा कद्दू नंबर आल बहुत बढ़िया, तो उन्हें से बस इतना कही जाओ बेटा मड्डू फगेल अफी दिखे, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अब कुमाऊनी में छु ये ले जस जिना का आदेश लिखी छु, ये का अपन सामान धन चानो। चल अफसर बुआरी मैडम, चल अफसर बुआरी मैडम, ठुल्ल शहर में किराए में रूनी। चल अफसर बुआरी मैडम, ठुल्ल शहर में किराए घर, चल बुआरी के ठाट बाट रसिया भीतर नानी घर। क्या बात है सर। चल बुआरी का ठाट बाट रसिया भीतर नानी घर। रशिया में रसोई के बगल में नहाने का कमरा है ना। वो हमारे कल्चर में नहीं था। नहीं पहले हमारे कल्चर में भी नहीं था। 2 शब्द आ गए इसके। हाँ। पहले हमारे कल्चर में नहीं होता था कि मतलब टॉयलेट घर के अंदर होता नहीं। मेरा घर रसोई है। हाँ, रसोई तो बड़ा पाकिस्तान माना जाता था, पाकिस्तान है ना। चप्पल लेकर वहाँ जा नहीं सकते थे। मतलब ही नहीं सर, हम तो अभी भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसी के द्वारा तमाम की जो है बैक्टीरिया जाते हैं। लेकिन सर जो अब तक किचन रसीद किचन है ना, और किचन कम बाथरूम, किचन ठीक सामान में बाथरूम, है ना। उमें कि उन्हें दाव प्रेशर में धरी चट नाबे उना टाइम चाहे तैविलू ये कर रखो रसिया भीतर नानी घर। सौरजीव अब डैडी है गई, सौरजीव पहली बाबू पूछी अब डैडी है गई, सौरजीव अब डैडी है गई। सास देवरानी मम्मी सिस्टर, सास देवरानी जो छुआ सास मम्मी है गए और देवरान की है गए सिस्टर है गए। सिस्टर बैग है बुआरी को भलके रहे ए मिस्टर, बैग है बुआरी को भलके रहे ए मिस्टर। अब ये पतिदेव न रह गए ना। एक किस्सा सुना कि एक महिला थी, उनर पतिदेव नाम जगदीश थी। अब वो आरती गान मिले जगदीश नाम नहीं थी, वो पूछी कि ओम जय पप्पू के पापा, है ना। अब जगदीश करके कही जाओ तो ओम जय पप्पू के पापा, चलो नाम पप्पू जी। तो अब उसे है वो बैग है अब बुआरी को भलके रहे ए मिस्टर, जिठा रहेगी दादी, दादी है बहुत। अब फिर क्या होगा, अब आजकल ये संयुक्त परिवारों का चल रहा है ना, एगो कौन है आजकल न्यूक्लियस फैमिली, मैं तुम और बच्चा, और कोई इसके अलावा है वो तो फिर नहीं रहेगा। तो विपचो चल बारिल असज चिताई, चल बारिल असज चिताई, कुटुम है गई अलग घर, कुटुम है गई अलग घर। अपन जश्न बिरण जस भाई बन गई बिरादर, अपन जश्न बिरण जस भाई बन गई बिरादर। अब जो गंगा आबाद करी छु बुढ़बाड़ना करी छु चल बारी तो अभ्यारे छन नंतिन भोज बवणी नौकरी करनी। तो ऊपर छु माठ मारोल मठ खेलून,
माटमा रोन माट खेलून माटा का दिगड़ खेलून हमार जीवन छो यो घर हमार जीवन छो ये घर यो घर हम बतौना है चाले छा जो जाग रहे हैं भेजने रहे या खुश खबर अब वो नंतिन से कौन है जाले रहे अच्छा जो जाग रहे हैं भेजने रहे या खुश खबर अब थोड़ा नंतिन अगला हाल सुनो आँख में चश्म हाथ में फोन आँख में चश्म हाथ में फोन भीपन नहा लड़न नंतिन की नजर लौड़ने नजर भीपन नहा लौड़ने नजर मेर गोभी बदलनो छो यानी बधाई गो मेर गुंडे मैगी का कलेव पिज्जा डिनर कलेव में नाश्ता में मैगी कलेव पिज्जा डिनर पिज्जा में डिनर है वो क्या कि गोंगो में पिज्जा ले पुजानो फोन करबे और ये व्यवस्था रात मैगी बनने अब वो कलेव ये किसको अब स्कूल ना हाल सुनो स्कूलों में स्कूलों में नातिन मासाब जय कम ज्यादा अफसर ज्यादा है मास्टर कम है इन स्कूलों में नातिन मासाब जय कम ज्यादा अफसर अस्पताल ने की आगे कर देनी अगले रेफर हॉस्पिटल बाद रेफर कर देनी अगले रेफर हाँ विकास है गो दिन रात छू यू खबर अब हम टीवी चैनल में जहाँ देखनू वहाँ सब कोने बहुत भलगो बहुत विकास है गो रात दिन छू यो खबर हमार हाल जसी तछ है हमार हाल जस छी तस है नेतानक है गई ठुल्ला घर नेतानक है गई ठुल्ला घर है जाओ देहरादून वाले देहरादून में बात से बहुत सुंदर तारीफ लीजिए शब्द हाथन है आभार दीदी आभार बहुत बहुत आभार अगर तुम्हारी मेरा आशीर्वाद मिल रहा हो तो हिसाब में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस होना थोड़ा कि हाँ मैं ठीक कर लिखूं शायद ये तो और बहुत और बिल्कुल यथार्थ लहू और रिलेवेंट लहू आज समय बिल्कुल रिलेवेंट हो जाओ बहुत सुंदर जी तो एक गजल आज कह दिनों गजल या गजबदल किस्में कह जाए आज कह दिनों जो अनुमति छू जी यह बात हम उद्यापन और तरबजोन और मन में कोई सवाल तो हम आपको गजल का पहले सुनो वी बात सवाल सुनो स्वागत है जी स्वागत ठीक है अब यो छू बूढ़ी माँ की आंखों में पानी कब तलक बूढ़ी माँ की आंखों में पानी कब तलक महफूज अपनी बेटी सयानी कब तलक महफूज अपनी बेटी सयानी कब तलक एक दिन तो रूह इसको छोड़ जाएगी जो शरीर है एक दिन तो रूह इसको छोड़ जाएगी जिस्म में खूंकी रवानी कब तलक जिस्म में खूंकी रवानी कब तलक क्या बात है किसी दूसरे के काम भी आया करें किसी दूसरे के काम भी आया करें सिर्फ दाल रोटी जुटानी कब तलक किसी दूसरे के काम भी आया करें सिर्फ दाल रोटी जुटानी कब तलक बीते लम्हों को याद करना बुरा नहीं बुरा जो बीत गए उनको भी याद करने की जरूरत होती है कि उससे भी सबक लेते हैं बीते लम्हों को याद करना नहीं बुरा ख्वाब किस्से कहानी कब तलक लेकिन हमेशा इससे काम नहीं चलेगी ख्वाब किस्से कहानी कब तलक अब बच्चों को देखें तो बच्चे के रूटीन में सब कुछ है मगर बच्चे के रूटीन जो डेली रूटीन है में सब कुछ है मगर दादी की बातें कहानी कब तलक यानी दादी की कब आएगी उनके रूटीन में ये कह नहीं सकते मतलबों के दायरे में है ये जिंदगी मतलबों के दायरे में है जिंदगी इंसानी रिश्ता रूहानी कब तलक एक रूहानी रिश्ता है वो कब तलक होगा ये कुछ नहीं कह सकते वाजिब दाम खेती हर को मिलता नहीं वाजिब दाम खेत हर को मिलता नहीं ऐसे में खेती किसानी कब तलक किसान कब तक खेती करेगा ऐसे में खेती किसानी कब तलक अवाम के मसाइल पर कोई बात हो
फिरका परस्ती बातें पुरानी कब तक, पुरानी बातों के कब तक उससे लड़ते रहे। और हम भारत के लोग सबके हक बराबर, हम भारत के लोग सबके हक बराबर, फिर आइन की नाफरमानी कब तक। आइन कहते हैं संविधान को। फिर आइन की नाफरमानी कब तक। स्कूल बच्चे और शिक्षक, स्कूलों में बच्चे और शिक्षक हैं बहुत कम। शिक्षा का हक मुँह जुबानी कब तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आ गया। स्कूलों में बच्चे और शिक्षक हैं बहुत कम। शिक्षा का हक मुँह जुबानी कब तक। राह में इतने फरेब, फरेब मतलब है धोखा, डिसीव। राह में इतने फरेब मिलते कि केवल मुझे अक्ल आएगी सयानी कब तक। राह में इतने फरेब, हाँ, राह में इतने फरेब मिलते कि केवल, इतने फरेब मिलते कि केवल मुझे अक्ल आएगी सयानी कब तक। तो आप सभी ने ध्यान से सुना और मेरे को आशीर्वाद दिया और प्रोत्साहित किया, तो आप सभी का आभार। और जोशियो बहुत बहुत आभार। मैं तो बचन चाहूँ छू कई दिन का जो घेरना थी, तो आज इन्हें बिल्कुल सख्त का पकड़ ले कि भाई आज तो कौन छू। तो बहुत बहुत आभार, प्रणाम सर। बहुत महोदय, बहुत मैं आभारी आप कोई सवाल और यह पटल आपको कृतार्थ करो। बहुत सुंदर से अभिव्यक्ति जज कि तुम्हारा नाम में आनंद छुपी जो केवल आनंद छुपी छू, तो आनंदित करो आप लोग ये आज हम सब लोगों को। और मैं सवालक लीजिए, अब हाल का नाम तो नहीं ले सकन, बहुत टाइम हमारे पास कम थो, तो जय मान में जो ले सवाल होने लग रहा प्रस्तुत करना कृपा कर दियाल। बहुत बहुत अभिनंदन। जय। सवाल तो कोई ना है, लेकिन इन्होंने जो इन्होंने रचनान में मैं देखी संविधानक चिंता छु, बुड़बाड़नक चिंता छु, नांतिनक चिंता छु, किसानक चिंता छु, बहुत बड़ी इन्होंने करका। और दुहर जो शब्दार्थ बताई, मैं तो उर्दू भाषा के ज्यादा जानने ना थी, पर बहुत नई शब्द जैसे तमस्सुम, मसारी हो गया, मगरूर है गया, मोबाइल से गया, यस मतलब शब्द में मतलब पढ़ो न, लेकिन अर्थ में आगे जानी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो रचना मार्फत मेरे ज्ञान ले पढ़ो और अपन अगले नई नई रचना अपन मैं सुनूं या इनमें जुड़ी रहे तो हम उनके लाभ हो। प्रणाम दीदी, आभार आभार दीदी, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय भारती दीदी तो शब्दकोश बड़ी छू जौनसारी और हमारे गढ़वाली और कुमाऊनी त्रिभाषा इनर शब्दकोश लछू खंड का भी छन। हाँ, बहुत सुंदर। तो दीदी बहुत बहुत आभार। और यह क्रम में डॉक्टर भगवती दीदी ले जुड़ी छन हमारे हल्द्वानी बेटी। अब की बात आज मेरे फोन में जब जेहर ना आवाज नहीं सुनाई दे रहा, कान लगून पढ़नो में क्या। जी। अरे ये तो मेरा दुर्भाग्य छुप है, आज किस्मत में अधिग्रहण नहीं थी शायद, पूरी तरह नहीं थी। अच्छा, सभी साहित्यकार सुंदर, गजब। मैं मेरे पास शब्द नहीं थे, तो सुंदर। और इन्होंने आदरणीय कानपाल जी को की हूँ सुदामा छन। अब गुजरात जब हम जनू तो वह द्वारिकाधीश ला सुदामा जी मंदिर ला वहाँ दर्शन करण जरूर जनी जोला जनी द्वारिकाधीश हूँ सुदामा मंदिर जरूर जनी जले की सुदामा कोई खास वो नहीं थी। और यह अपने महानता छू जो आप मतलब ये तो बढ़िया गजल की सहकर तेरे सितम उफ तक नहीं किया, ज्यादा खुश मत हो कुछ तो मलाल कर। जो आपने ये लाइनें बोली हैं, मतलब कितना दिल को छू जाने वाली। हमने आका चुन लिए हैं जो उनकी मुकम्मल जगह थी जेल खानों में। वाह, क्या बात आपने कह दी 2 लाइनों में। ये हिंदी और उर्दू गजल की वास्तव में जो शायरी होती है, एक एक शायरी से गजल बनती है और हर शायरी अलग अंदाज, हर शायरी में अलग भाव। और हिंदी कविता में जिस भाव से हम एक कविता को प्रारंभ करते हैं, वो कविता उसी भाव के साथ उसका समापन भी होता है, वहीं पर खत्म भी होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ जोशी जी का भी आदरणीय, और आपका भी। इस मंच पर सब एक से एक विद्वान देखने को हमें सुनने को मिल रहे हैं, हम अहोभाग्य समझते हैं अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी। आभार भगवती दीदी, आभार, बहुत बहुत आभार। और कोई आपको बात धारण चाहनी? स्वागत प्रकाश जी। शायद सर एक बात ये थी कि जैसे हम इतने जैसे केवल सर की हमने रचनाएं सुनी, इतनी बढ़िया रचनाएं और इतनी गहरी रचनाएं,
और बट यथार्थ में जब धरातल पे हम देखते हैं कुमाऊं में या गढ़वाल में जो हमारे लोक संगीत या जो लोक संगीत के नाम पे जो परोसा जा रहा है, जो हम सुनते हैं टुडे, मुझे समझ नहीं आता ऐसी रचनाएं क्यों गायब रहती हैं। मतलब इतनी बढ़िया, मतलब हमारी लोक भाषा में भी गढ़वाल इतनी चीजें बोला, कुमाऊनी गढ़वाली में भी बहुत अच्छा, मतलब एकदम रिलेवेंट चीजें सर ने बोली। तो ये चीजें मतलब आम जनता तक नहीं पहुंच रही, इस चीज का दुख है। आम जनता कुछ और ही चीज में मस्त मगन है, पता नहीं कौन उन्हें परोस रहा है। इस तरफ भी कुछ कार्य होना चाहिए ताकि पूरी जनता तक ये जो डीप चीजें जो है, ये क्वालिटी चीजें जो है जनता तक भेजी जाएं और उनको भी इसी चीज का स्वाद लगे। आभार आपका। हमारे केवलानंद सर जी ने जल बाट घाट के दिनों हमने तो उर्दू वर्ड में बहुत ज्ञान भाई, और कि उर्दू वर्ड के शब्द आला हम भारत तंत्र नहीं पूछने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौबे जी, बहुत दगाड़ दगाड़ कुमाऊनी के लिए अच्छा ज्ञान से भले देर बैठे प्रवेश कर कुमाऊनी में, लेकिन बहुत बढ़िया शब्द चयन थे तुम। और मैं पूछ चाल तुम फुलिया गुलाब जैसा हम हजारी 10 फूलों, तुम फुलिया गुलाब जैसा हम हजारी 10 फूलों, तुम हम उनके जन भूलिया हम तुम उनके नहीं पटल में आते रहेगा हम उनके जन भूलिया। और आभार प्रकट करनो अमर मोहनदा जो आज एक और महान कीर्तिकार दगड़ अमर परिचय कर आज, और हम तो उम्मीद करला कि इसी के नए नए कीर्तिकार आऊं और पटल पहले जुड़ते रहूं, कभी कभी अपन इसने प्यार अपन आशीर्वाद देते रहूं कि ले बहुत कुछ सीखना मौका हम उनके लिए मिलो। अगर टाइम से मोहनदा मैं एक नौनी आलून तक ये क्या पूछूं 2 लाइन लिख रहे क्या अगर टाइम से तब बना दे फिर दोबारा करना। जी धरो जी स्वागत। हमार जनुदा जो छन हमार कुमाऊनी फिल्मों पटकथा लेखक छन और इनो नायक ले छन, ये अभिनेता ले छन और गीत गार ले छन, सब किसम इनो मजो स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद आ मिलबे इस सुन सजुनो रीत प्रीत वाली बखल बनूनो, आ मिलबे इस सुन सजुनो रीत प्रीत वाली बखल बनूनो, सद्भाव की नींव खणीबे प्रेम प्रीत को ढूंग लगूनो, सद्भाव की नींव खणीबे प्रेम प्रीत को ढूंग लगूनो, आ मिलबे इस सुन सजुनो, हरा गई उन दिन खोज लूनो, लौर खाने वाली रसे बनूनो, हरा गई उन दिन खोज लूनो, लौर खाने वाली रसे बनूनो, बिखरी फूलों जमके घुघुत जैसी माला में गच्छूनु, बिखरी फूलों जमके घुघती जैसा माल में गच्छूनु, आ मिलबे इस चुन सजुनु, सिकुड़ी मनुन दैल फैल बनूनु, घर घर में इस दियो जलूनु, सिकुड़ी मनून दैल फैल बनूनु, घर घर में इस दियो जलूनु, अपन सभ्यता संस्कृति को आओ ठांगोर मजबूत बनूनु, अपनी सभ्यता संस्कृति को आओ ठांगोर मजबूत बनूनु, आ मिलबे इस सुन सजुनु, ऐगो ह्यून आज सगड़ जलूनु, किस क्यूड़ा एण लगूनु, मुरली हुड़की झाली बजावे, न्योली झाड़ा चाचेरी हम गानू, आ मिलबे इस सुन सजुनु, संस्कार गुण वाली फसल के बुनू, बोली भाष की हम अलग जगोनू, संस्कार वाली फसल के बुनू, बोली भाष की अलग जगोनू, आखर जमके बेर नौनी हाल तक ये के पूजूनू, आ मिलबे इस सुन सजुनु, रीत प्रीत वाली बखल बनूनु, सद्भाव की नींव खणीबे प्रेम प्रीत को ढूंग लगूनु, आ मिलबे इस सुन सजुनु। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जनुदा, क्या बात है, बहुत खूब जय हो, प्रणाम आपको, आभार। और कोई आपको बात अब सगड़ ढूंढना पड़ल मगर यस लागे। केवल जी आपकी गजलों में और आपकी रचनाओं में मैंने देखा आपके पास है बहुत कुछ देने के लिए, आप देना भी चाहते हैं लेकिन मुश्किलात बहुत पेश आती हैं, उनको आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत कुछ दिया है और देने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको खाली 4 पंक्तियां आपकी इन रचनाओं के लिए, इन गजलों के लिए जो आप देना चाहते थे उसके पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। चाहत का समंदर है मेरी निगाहों में जी। चाहत का समंदर है मेरी निगाहों में, दर्द जमाने भर का सिमट आया मेरी बाहों में। चाहत का समंदर है मेरी निगाहों में, दर्द जमाने भर का सिमट आया है मेरी बाहों में। परेशान ही तो किया तूने ए जिंदगी मुझको, परेशान ही तो किया तूने ए जिंदगी मुझको, इम्तिहान और कितने हैं बता तो मेरी राहों में। इम्तिहान और कितने हैं बता तो मेरी राहों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जय हो। और कोई अपन बात करना चाहें? जी जी प्रकाश जी प्रणाम, स्वागत। सभी लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रणाम। डॉक्टर कांडपाल जी को और हमारे संयोजक जोशी जी को, आप लोगों ने ये जो महफिल बना रखी है ये जो है आगे चलती रहे, और जो मर्म आज जो है कांडपाल जी के साहित्य में दिखाई दिया, और इन्होंने जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जो जनरेशन गैप को इसमें दिखाया है, और ये भी हमारे लिए बड़ा जो है आगे के लिए चिंतनीय है कि किस तरीके से हम नई पीढ़ी को अपनी पुराने सिद्धांतों से और अपनी संस्कृति से जो है रूबरू कराएं। और इस पर मैंने एक चीज का अध्ययन किया है कि समाज में जो आज हम लोग ज्यादातर लोग व्यथित हैं कि नए बच्चे हमारी संस्कृति का जो है वहन नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मुझे ये लगता है कि समाज का निर्माण समाज में न होकर के जो आजकल का मीडिया है या जो दूरदर्शन है या इंटरनेट है इससे हो रहा है, क्योंकि समाज एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, और बच्चे जो देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं या इंटरनेट में देख रहे हैं या विभिन्न प्रकार की मूवी वगैरह में देख रहे हैं, तो उसी को समाज समझ ले रहे हैं। जबकि जो हमारा जो वास्तविक समाज है, उत्तराखंड का जो समाज है, वो इससे कुछ भिन्न है। उसकी आत्मा जो है काफी दैवी आत्मा है, मैं इसको दैवी आत्मा कहूंगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक देवत्व जो है अंदर विराजमान है, और इस देवत्व को इसी प्रकार के जो साहित्यकार हैं वो आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस मंच पर जो है हमारे उत्तराखंड की आत्मा को जो है उकेर कर बाहर ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत धन्यवाद सर। क्या बात, सत्यवचन सर, सत्यवचन सर, सत्योक्ति। स्वागत। तो हमारी ये कार्यक्रम का आज उद्यापन और हम लोग जानू हमारे बीच में आदरणीय शैलेंद्र धपोला सरल छन या डॉक्टर धपोला जी उन्होंने मैं अभिनंदन करूँ। डॉक्टर हेम दुबे जी छन, बहुत लोग छन। तो अब आज्ञा चाहूँ कि हम भो फिर मिलोन एक नई कोई हमार कृतिकार बीच में हमार प्रकाश पांडे जी ले जोड़ी, उन्होंने मैं प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो हरिद्वार बटी। दुबे जी कहाँ से दिखाने नहीं लग रहा है। उनका नमस्कार। हमें क्या सुनाई नहीं देना। आदरणीय कांडपाल जी स्वागत करना और आभार व्यक्त करना। बहुत बहुत आभार प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार। वही पुरानी बात याद है, अब बूढ़े गया 74 साल की उम्र है, पुरानी बात याद करना। वही पुरान शब्द सन हमारे पास नहीं, हम के लेख नहीं पान, तो मगर अपन वो याद उन्हें घर घर कोड़ी कोड़ी गाड़ के धारा दर्जा हो पराणी हर खबी संजा छाड़े रही चेहरे सब आगताणी जो पराणी हर खबी संजा छाड़े रही सब आगताणी कड़े लुघाटे की उनके लिए रहता शो मिट मिट चौबटिया का कड़े लुघाटे की उनके लिए रहता शो मिट मिट चौबटिया का मस्त धनपुरिया बाल अलमोड़िया मूल सवाद चौखटिया का खिड़ खनसर को घ्यू अड़बिन में खिड़ खनसर को में बगे सरे ठेकी माणी कल खबी संजा ठाड़े रही चेहरे सब आग ताणी। वही पुराने व्याधन में याद करनो, पुराने व्याधन में याद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बॉम्बे बटी जोड़ रही हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी चंपावत छानो आशीर्वाद जरनारी में उनको प्रणाम करनो, आभार और धन्यवाद व्यक्त करनो की बात हन्ने। तो स्वागत छु। फिर अब हम उद्यापन लीजिए सबों आज्ञा मांगो। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में आजकल बिल्कुल जिन लोग ने हम प्रतीक्षा करने लग रहे उन लोग ये करना पटल में
अपन टाइम देने लग रहे हैं और हम उनका अपन सुंदर रचना संसार बेटे अवगत करने लग रहे हैं। तन सब लोगन का मैं अपन तरफ बधाई दूं और गरुड़ बागेश्वर तरफ मेरे ध्यान गरुड़ बागेश्वर नाम पर मेरा कान लठाड़ा है यानी तगे मोहज और मोहज जो एक सूत्रधार सन और मोहज जो अपन अंचना उम्र और आज उम्र का देखवे मैं तनका बहुत बहुत बधाई लेती हूँ और यो कार्य संपन्न करने लग रही यह लीजिए तनका बार बार साधुवाद और धन्यवाद। बहुत आभार सबको मैं प्रणाम करनो। आज के 519वां कार्यक्रम दोहर व्याग 159वां ब्याह और यो 36वां साक्षात्कार जो हमारे मेहमान साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर केवलानंद कानबाड़ जी मैं बहुत आभारी छूँ। उन्होंने अपन समय निकाल वे यो कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़े दे हमारे ज्ञान वर्धन करो सब लोगों ने अवेर यो कार्यक्रम को सुंदर बढ़े दे मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देनो और प्रणाम करनो। शुभ रात्रि कोनो फिर भो सबन सबन का बहुत बहुत आभार प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भक्ति बने रहो और मैडम और भारती पांडे मैडम और क्या नाम लियो सब परिचित लोग पटल में उपस्थित छन सबन का मेरा प्रणाम करना और हार्दिक शुभ रात्रि। हार्दिक शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार।